आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान हो चुका है, लेकिन इस ऐलान को सिर्फ संगठन में पदों के बंटवारे के तौर पर देखना शायद पूरी तस्वीर नहीं होगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम में जिन चेहरों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिन राज्यों को प्रतिनिधित्व मिला है और जिन सामाजिक वर्गों को संगठन में जगह दी गई है, उसमें 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के कई संकेत दिखाई देते हैं। और खास तौर पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं हरियाणा की मौजूदगी को 2029 की तैयारी से जोड़कर देखा जा सकता है। तो सवाल है कि भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम आखिर क्या संदेश दे रही है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। नई टीम में उत्तर प्रदेश को कई अहम जिम्मेदारियां मिली है। प्रोफेसर तारिक मंसूर और रेखा वर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। डॉक्टर भोला सिंह और संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा और कुंवर बासत अली को अल्पसंख्यक मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। यानी यूपी के लिए सिर्फ क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का भी एक संतुलन बनाने की कोशिश दिखाई देती है, क्योंकि 2027 में भाजपा के सामने चुनौती सिर्फ सत्ता बरकरार रखने की नहीं है, चुनौती है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच अपनी राजनीतिक आधार को मजबूत बनाए रखना। यूपी में सबसे बड़ा सवाल सामाजिक समीकरण का है। ओबीसी, दलित और दूसरे सामाजिक समूहों के बीच राजनीतिक मुकाबला पहले से ज्यादा अहम हो चुका है और ऐसे में अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चे की जिम्मेदारी और कुंवर बासत अली को अल्पसंख्यक मोर्चे की कमान मिलना महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। इसके साथ ही संगीता यादव और हरीश द्विवेदी जैसे चेहरों को राष्ट्रीय संगठन में जिम्मेदारी मिलना उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व को और मजबूत करता है। और यहाँ एक और बात बेहद अहम है। देखिए, नई टीम के ऐलान से पहले नितिन नबीन ने उत्तर प्रदेश के करीब 20 सांसदों से 1-to-1 बातचीत की थी। रिपोर्ट के मुताबिक इन बातचीतों में जातीय समीकरण और कार्यकर्ताओं के मनोबल जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसका मतलब साफ है कि 2027 की तैयारी सिर्फ दिल्ली में बैठकर रणनीति बनाने तक सीमित नहीं है। पार्टी जमीनी स्तर की राजनीतिक नब्ज को समझने और संगठन के भीतर से फीडबैक लेने पर भी जोर दे रही है। अब बात करते हैं स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी की। देखिए, स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया जाना यूपी के लिहाज से खास महत्व रखता है। अमेठी से उनका पुराना राजनीतिक जुड़ाव रहा है और महिला वोटरों के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने की रणनीति में उनकी भूमिका अहम हो सकती है। वहीं हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिलने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के संगठनात्मक अनुभव को केंद्रीय स्तर पर जगह मिली है। यानी दोनों नेताओं की भूमिका सिर्फ दिल्ली के केंद्रीय संगठन तक सीमित रहने की संभावना नहीं है। चुनावी राज्यों में केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति को संगठन के जमीनी नेटवर्क तक पहुंचाने में भी उनकी भूमिका अहम हो सकती है। और यूपी में ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दलित और ओबीसी वोटों को लेकर मुकाबला लगातार बढ़ा है। बसपा के कमजोर होने के बाद दलित वोटों में नए राजनीतिक समीकरण की संभावना बनी है। भाजपा, समाजवादी पार्टी और दूसरे दल इस सामाजिक आधार में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब रुख करते हैं उत्तराखंड का। देखिए, यहाँ नई राष्ट्रीय टीम में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। महेंद्र पांडे को राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री और अनिल बलूनी को मीडिया संयोजक और आलोक भट्ट को सोशल मीडिया सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड के लिए ये इसलिए अहम है क्योंकि 2027 का चुनाव भाजपा के लिए लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने की परीक्षा है। नितिन नबीन पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी उत्तराखंड में किसी दूसरे राज्य के मॉडल पर नहीं, बल्कि धामी मॉडल पर चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने का भरोसा भी जताया गया। ऐसे में तीरथ सिंह रावत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाना पुराने और अनुभवी नेतृत्व को केंद्रीय संगठन से जोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। वहीं अनिल बलूनी को मीडिया की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना उत्तराखंड से निकलने वाले राजनीतिक नैरेटिव को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देने की दिशा में अहम हो सकता है। यानी उत्तराखंड में भाजपा का फॉर्मूला फिलहाल काफी स्पष्ट दिखाई देता है। चेहरा धामी का, संगठन मजबूत और राजनीतिक संदेश को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए अनुभवी नेताओं की भूमिका। और अब आते हैं हिमाचल प्रदेश पर। तो देखिए,
यहाँ थोड़ी सी तस्वीर अलग नजर आती है क्योंकि 2027 के आखिर में हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन नितिन नवीन की घोषित राष्ट्रीय टीम में हिमाचल प्रदेश से किसी नेता को राष्ट्रीय पदाधिकारी के तौर पर जगह नहीं मिली है। हालांकि इसे सीधे तौर पर हिमाचल की अनदेखी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि राज्य में भाजपा पहले ही प्रदेश स्तर पर संगठन को चुनावी मोड में ला चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के नेतृत्व में 2027 के लिए तैयारियां तेज की गई हैं और जुलाई में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में भी चुनावी रोड मैप पर चर्चा हुई थी। लेकिन राष्ट्रीय टीम में हिमाचल की गैर मौजूदगी का एक दूसरा संकेत भी हो सकता है। संभव है कि पार्टी राज्य के लिए केंद्रीय संगठन में नए चेहरे तलाशने के बजाय मौजूदा प्रदेश नेतृत्व और स्थानीय चुनावी ढांचे पर ज्यादा भरोसा कर रही हो। तो कुल मिलाकर भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम को लेकर एक तरफ जहां अगर एक लाइन में समझें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक समीकरण और वोट विस्तार पर फोकस है, उत्तराखंड में धामी नेतृत्व के साथ संगठन और नैरेटिव को मजबूत करने की कोशिश है और हिमाचल में केंद्रीय संगठन के बजाय मौजूदा प्रदेश ढांचे पर भरोसा किया जा रहा है। यानी नई राष्ट्रीय टीम सिर्फ पदों की सूची नहीं है, ये 2027 की चुनावी जमीन पर संगठन, सामाजिक समीकरण और राजनीतिक संदेश तीनों को एक साथ साधने की कोशिश का संकेत भी है। और अब देखना यही होगा कि राष्ट्रीय संगठन में नए किए गए बदलाव आखिर राज्यों की जमीनी राजनीति में कितना असर पैदा करते हैं और 2027 के चुनावी मुकाबले में भाजपा इन्हीं संगठनात्मक फैसलों को कितनी मजबूती से वोट में बदल पाती है।